हुकूमती लोगों से गुजारिश है, हंगामी सूरत हाल है, मामला ठंडा करने के लिए इक़दाम कर लें। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है, हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम करना होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। हुकूमत को इंतबाह कर रहा हूँ, हालात हाथ से निकल जाएंगे। क्या बानी पीटीआई को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात न कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास कोरम की निशानदही पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। एक्स पर लिखा, स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी ने कहा, कोरम की निशानदही की गई तो अरकान लॉबी में थे और इजलास में आ गए। हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। लगता है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुकमुका हुआ। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई चाहती है बानी पीटीआई को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बलूचिस्तान हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरख्वास्त में कोई कानूनी वजन नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की हिदायत। वोटर्स और उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पोलिंग स्टाफ और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की भी हिदायत। IMF भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का मोहतरफ। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुंचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत माशी बेहतरी मुतवक्किल है। रियासत के वसाइल आम आदमी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आज़म ने मोटरवे बनाने का वादा पूरा कर दिखाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, तालीम के बगैर हम अपनी हालत तब्दील नहीं कर सकते। नौजवानों के रोजगार के लिए बैनुल अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। NCCIA करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सारिन ने कॉल सेंटर से भत्ता लेने का इतराफ कर लिया। जराये का कहना है, कॉल सेंटर से पैसे जमा करके अफसरान को पहुंचाए जाते थे। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने इब्तिदाई तौर पर 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी है। फरार अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुतालिका DPOs को खतूत लिख दिए गए। FIA का मुलव्विस एहलकारों और मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात जमा करने का फैसला। कश्मीर के कच्चे में 2 ग्रुपों में तसादुम, 4 अफराद कत्ल, 4 जख्मी।
पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर जदीद असलहे से फायरिंग की। तसादुम मामूली बात पर हुआ, मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कराची के अमन को तबाह करने की साजिशें, एक मरतबा फिर भाई से भाई को लड़ाने की ये साजिश तैयार हो रही है। 8 दिसंबर का वाकया कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं गवर्नर सिंध के खिलाफ फर्जसराई की गई, खुलेआम धमकी दी गई। हुकूमत सिंध से कहते हैं किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल, कहा सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे, कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया गया। MQM के रहनुमा बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। और डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। शाहराह रेशम को अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है पुलिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। एहतजाज के बायस एबटाबाद में ट्रैफिक मुकम्मल जाम, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार।